हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बाल शेर जैसे पता नहीं क्यों हो रहे हैं, उठे ही रहते हैं। अब सर्दियों में शेर जैसे बाल रहेंगे देखो। तो अभी हमारे यहाँ बज गए 11:30, तारीख है आज 8 नवंबर, ठीक है। तो मैं लेट उठी, ऑफ कोर्स उठती ही हूँ मैं तो रोज़ ही, पर इसके पीछे भी वजह है, बहुत तकलीफ़ है मुझे, इसलिए मैं उठ नहीं पाती सुबह जल्दी, क्योंकि पूरी रात ऐसे ही करवटें बदलती रहती हूँ। अभी क्या हुआ था मेरा, 2-3 दिन से, जैसे मैं क्या अपनी जॉब में बैठी रहती हूँ ना 1.5 घंटे तक, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा नीचे खिसक गया है मेरा। मैं परसों रात को तो मेरा ये हाल था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी उठ के, मतलब मैं पता चीज़ें पकड़ पकड़ के उठ के चल रही थी, बाथरूम जा पा रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर रात को मैंने तकिए रखे हैं, तकिए लगा के सो रही हूँ मैं 2 दिन से पैर के नीचे रात में, तब जाकर अब मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा है। और मेरे जो पैरों के बीच में जो दर्द हो रहा था ना हड्डियों में, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी राहत मिली है उससे। वरना मेरी हालत ऐसी होगी, मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं मेरी कुछ ज़्यादा ही जल्दी डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि इतना दर्द था मुझे, इतना दर्द था। बोलते हैं ना पीरियड्स क्रैम्प्स नहीं आने चाहिए आपको, वो मुझे महसूस होने लगे थे हल्के हल्के, तो इतनी तकलीफ़ पड़ गई थी। फिर अब मैंने उसके बाद ये डिसाइड किया कि इनने बोला कि तू कुछ ज़्यादा नहीं करेगी काम, आराम कर 2-3 दिन। तो मैंने भी 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी। कल भी मैंने कुछ नहीं किया, आज भी नहीं करने वाली मैं। अब कल देखूँगी, रात को है मेरा तो रात में करूँगी। अभी 3 दिन मैंने छुट्टी ले रखी है आराम करने के लिए सिर्फ, क्योंकि मैं कर नहीं पा रही कुछ भी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो आपसे कितने दिन से कह ही रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो इतना दर्द हो रहा है कमर में नीचे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो क्या है ना, आपको प्रेगनेंसी में आराम की भी ज़रूरत पड़ती है। अकेले करते रहोगे तो कैसे चलेगा सारा काम, घंटों खड़े खड़े। कल तो इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। अभी तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और अभी मैंने नारियल पानी पी लिया रोज़ की तरह। तो आज मैं थोड़ा खीर बना रही हूँ, आज मेरा खीर खाने का मन कर रहा था, तो मैं थोड़ी सी सेवई की खीर बना रही हूँ, थोड़ी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। और आज बनाऊँगी मैं आलू मटर की सब्ज़ी। तो चलिए अब काम करते हैं। अब जैसे भी धीरे धीरे होगा, इनको नाश्ता तो दे ही देती हूँ मैं मूसली का, तो ये खा लेते हैं, इससे इनको थोड़ा शांति मिल जाती है। मैं तो लेट ही उठती हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है, और जब तक भूख लगती है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो और यहाँ पे पता है बहुत सर्दी हो गई है, पता है इंदौर में, शॉल ओढ़ के बैठी हूँ सुबह से। इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, और पूरे गेट खिड़कियाँ सब बंद कर रखी है मैंने, इतनी ठंडक हो रही है यहाँ पे। तो चलिए फिर आपसे ना बाद में बात करते हैं, ज़रा काम कर लूँ अपना। हाँ तो गाइस बज गए 2:30। अरे बाप रे, ऊपर वाले बच्चे कपड़े धो रहे हैं, इसकी आवाज़ आ रही है। मेरे आज कपड़े का ये था कि इन्होंने अपने गर्म कपड़े निकाले थे, तो आज इनके कपड़े धुलने थे, तो मैंने सुबह इजी में लगा दिए थे कपड़े, तो वो धुल गए, सुखाने में डाल दिए थे सुबह ही, क्योंकि ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। खीर खा लिया आज मैंने, खीर बनाई थी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई, मेरी फेवरेट, मेरी एकदम पर्सनल फेवरेट। लोगों को पनीर, राजमा, छोले सब पसंद है, मुझे आलू मटर की सादा देसी सब्ज़ी पसंद है बहुत ज़्यादा। दो सब्जियां मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एक आलू मटर और एक कटहल। कटहल खा नहीं सकते, खिलाएगा भी नहीं, तो मसाला ज़्यादा रहता है उसमें। ये देखो बिस्तर पे पहनने के लिए जूते, ये मेरे बिस्तर वाले। कल मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा रात में, तो मैंने जूते पहन लिए थे। इनको ज़मीन पे नहीं रखती मैं, बिस्तर पे ही रहते हैं। ठीक है, आज पता बड़ी चुभन सी हो रही थी, बहुत ज़्यादा चुभन मुझे, मतलब मैं चल रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ चुभ रहा है बहुत। तो मैंने डॉक्टर से बात की अपने, आज मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर को मैंने बताया कि मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरी हड्डियाँ जो होती है ना पैरों के बीच वाली, उसमें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कोई एबनॉर्मलिटी हो या कोई प्रॉब्लम हो, किसी किसी को होती है, वैसे मतलब होती नहीं है लोगों को ज़्यादा, पर किसी किसी को होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो मैंने बोला कि ऐसा थोड़ा मुझे ऐसा भी लगा जैसे पीरियड्स पेन है। तो उन्होंने बोला कि अब आ जाना, देख लेंगे जो भी होगा, जैसे भी दवाई वगैरह कोई चेंज करनी होगी या फिर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, दर्द का होगा तो दवाई दे देंगे। तो मैंने उनसे बोला कोई सोनोग्राफी वगैरह का तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सोनोग्राफी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है जो आपको सोनोग्राफी करवानी पड़े। ये पेल्विक पेन तो होता ही है, बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा ग्रोथ लेता है तो भारी, जब बॉडी को थोड़ा वजन पड़ता है तो दर्द होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सुबह उठी ना तो मैं ठीक थी, पर क्या हुआ, इन्होंने एक नारियल मेरे लिए निकाल के रख दिया था फिर से बाहर, क्योंकि बाहर रहते हैं ना नारियल, ठीक है, इकट्ठे ले आते हैं 4-5, बाहर रहते हैं ना तो उसमें मच्छर लगने लगते हैं काले वाले, क्योंकि कटवा के लाते हैं, थोड़े से वैसे लाते हैं ताकि ऐसे कुछ उसमें डालो तो छेद हो जाए। पैर ही नहीं रख जा रहे ऊपर, कैसी स्थिति आ गई है, पैर ही नहीं रख पाती मैं ऊपर, तो उसमें लग जाते हैं काले मच्छर। तो इन्हें फ्रिज में रख दिए थे कल, तो एक इनने सुबह निकाल के रख दिया था बाहर, ताकि मैं जब उठूँ तब तक वो नॉर्मल हो जाए, फिर मैं उसे पी लूँगी। पर उसमें पानी नहीं निकला एक बूंद भी, वो बिल्कुल सूखा था अंदर से। इन्होंने खोला तो उसमें बिल्कुल सूखा, शायद मलाई वाला होगा या पता नहीं क्या था। तो फिर इन्होंने क्या किया, दूसरा उन्हें निकाल के दिया, वो ठंडा था फ्रिज का, मैंने वो ठंडा पी लिया। तो ठंडी चीज़ तो सही रहती है, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी रहती है, पर मेरे साथ कुछ उल्टा रिएक्शन है, ठंडी चीज़ों से मुझे दिक्कत होती है। अब जैसे चावल खा लूँ मैं रात में, उठ नहीं सकती मैं, मेरी हालत ख़राब हो जाती है चावलों से रात में, अगर मैंने चावल खा लिए तो ये हालत होती है, ठीक है। तो मैं चावल भी अवॉइड करूँगी, क्योंकि मुझे चावल से भी प्रॉब्लम हो रही है रात में, और क्योंकि मौसम हुआ दर्द हो रहा है, तो ठंडी चीज़ मैं नहीं खा पा रही हूँ। लोग प्रेगनेंसी में ठंडी चीज़ खाते हैं, मैं पचा नहीं पा रही हूँ। मुझे उससे ऐसा लग रहा था कि मुझे उससे थोड़ी जलन सी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी। तो फिर मैंने क्या है, खीर बनाई थी सुबह गरम, तो मैंने खीर खाई थोड़ी गुनगुनी सी, मतलब ऐसे गरम नहीं खाई, थोड़ी गुनगुनी खाई जितनी आप खा पाओ। उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला, मतलब थोड़ा आराम सा लगा। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि शायद मुझे ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं ठंडी चीज़ों से। तो अभी मैंने आज का तो कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा अब नहीं जाऊँगी डॉक्टर पे, एक आध दिन यही चेक करती हूँ कि चावल नहीं खाती हूँ, ठंडी चीज़ नहीं खाती हूँ, और देखती हूँ कि दर्द में आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो फिर इन्होंने मम्मी से पूछा अपनी, मतलब मेरी सास से पूछा, तो उन्होंने बोला कि देखो चुभन का रीज़न ये होता है कि बच्चे के बाल आ जाते हैं, टाइम 7th मंथ, मतलब 6.5 हो गए हैं, तो 7वां लगा हुआ है, तो बच्चे के बाल आ जाते हैं, तो बाल चुभते हैं बच्चे के, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है बालों की चुभन से, ठीक है। और बच्चा वेट लेता है, उससे होती है। ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा मम्मी का कहना था, ठंडी चीज़ों से नहीं होती, गर्म चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। और मेरा तो कैसी अलग है, मुझे तो ठंडे से प्रॉब्लम नहीं है। अनोखी हूँ ना मैं, शुरू से ही रेयर वाली चीज़ें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, एंगुलर रेयर केस, ठीक है। बच्चे के हार्ट पे कैल्शियम स्पॉट्स, रेयर केस, बहुत कम लोगों को होता है। अब एक और नया रेयर आ गया, ठंडी चीज़ों से परेशानी। मेरे साथ रेयर चीज़ नहीं होगी तो किसके साथ होगी गाइस, मैं ही तो हूँ स्पेशल, भगवान की फेवरेट बच्ची जिसके साथ रेयर चीज़ें होनी है। तो अभी देखते हैं एक आध दिन थोड़ा सा ठंडी चीज़ों को परहेज करके देखते हैं आराम मिल रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं मिला और ये दिक्कत हुई तो जाके दिखा दूँगी। और फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि पेल्विक पेन, मतलब जो हड्डियाँ का दर्द है, वो एक आम बात है, होता ही है, प्रेगनेंसी है, दर्द तो होंगे शरीर में अगर वजन आएगा तो, क्योंकि आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा ना, बदल रहा है पूरा। थक गई मैं तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपसे बाद में बात करते हैं। मैं ज़रा सॉफ्ट खा लूँ खाना खाने के बाद। पता है मेरे मुंह का स्वाद बदलने लगा फिर से, पहले मुझे लग रहा था अभी बीच में बिल्कुल सही हो गया था, सब अच्छा लगा। अब मुझे ऐसा, अब मैं कुछ भी खाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे उल्टी आ रही है, पता नहीं फिर से ये नौसिया वॉमिटिंग जैसा कुछ अजीब सा वो होने लगा है फिर से।
अरे यार अब फिर शुरू ना होने तो मेरी तो बर्बादी हो जाएगी। मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो कोई है भी नहीं जो मेरे लिए वैरायटियाँ बना दे। मैं अकेली आदमी अपने पति के लिए खाना बनाती हूँ। कैसे कैसे खड़े हो गए, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मेरी हड्डियों में इतना दर्द होता है। कैसे कैसे मैं काम करती हूँ मैं जानती हूँ। ऊपर से यहाँ बाई भी नहीं मिलती कोई, ना खाने वाली मिल रही ना काम करने वाली मिल रही। अब ऐसे ना हो, नहीं तो मैं क्या खा पाऊँगी। मैं ये सोच रही हूँ भूखी रहूँगी क्या। अरे यार चलो गाइस, बाद में बात करते, देखते हैं। सॉफ्ट खा लेती हूँ, थोड़ा आराम तो मिलेगा, उससे मुँह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। गाइस बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं उठी थी क्योंकि अभी 2-3 दिन की मैंने छुट्टी ले रखी है अपने काम से। सोई तो नहीं हूँ, मैं लेटी थी बस। फिर मैं अभी उठी तो मैंने अपना वो लिक्विड पिया पहले तो। फिर मैंने सोचा क्या करूँगा, गई बाहर। मैंने किचन में आके सब बर्तन जो डले थे सब समेट के धो के रख दिए। फिर बाहर कपड़े जो सूख रहे थे वो उठा के लाई क्योंकि ठंडा हो गया। इनको जैकेट दी, मैंने कहा पहन लो, आपको ठंड लगती है। ठीक है, गेट वेट तो यहाँ पीछे रूम के गेट वेट लगा रखे, बहुत ठंडी हवा आ रही है इधर से। फिर उनके कपड़े ला के अलमारी में रखे। और आज मैंने खीर बनानी थी तो उनके लिए चाय के लिए दूध नहीं बचाया। तो आज ये कह रहे हैं दूध नहीं है 10 बार बोल चुकी तो फिर दूध नहीं। मैंने कहा नहीं है, अभी आ जाएगा तब बना लेना। कह रहे 7 बजे पीऊँगा मैं यहाँ पी लेना, अगली बार से रख दूँगी, आपके लिए खीर नहीं बनाया करूँगी। तो पौधे से बैठी थी मैं, व्लॉग वगैरह एडिट कर रही थी अपना। अब शाम को देखो दलिया बनाऊँगी, आज सादा दलिया बनाऊँगी, उसको सब्ज़ी से खा लूँगी। बड़ा परेशान है, क्या खाएं, चावल खा नहीं सकते। खाने के बड़े रट्टे, रोटी खा नहीं पाते। तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो मैं आराम करती हूँ लेट के, छुट्टी ले रखी है ना मैंने आराम के लिए, तो मैं आराम ही करूँगी ना। तो गाइस टाइम हो गया है 11। तो गाइस टाइम हो गया है 11 और शाम को ना मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं आपको दिखाती। शाम को ऐसा था कि इन्होंने चिली पनीर, बहुत दिन से चिल्ला रहे थे, तो इन्होंने चिली पनीर और रोटियां मंगवाई, तो वो खाया। वैसे इन्होंने थोड़ा बहुत मुझे भी खा लिया। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि भूख लग रही है, और तो फिर मैंने सादा चावल बना दिए। तो उन्होंने फिर और चिली पनीर रखा था, सब्ज़ी रखी थी, वो उससे ख़त्म कर दिया। ठीक है, हो गया। किचन मैंने पहले साफ़ कर ली थी, कुछ बर्तन तो मैंने पहले धोई थी, लेकिन अभी थोड़े से रह गए हैं तो अब नहीं धो रही मैं। अब रात हो गई, मुझसे धुल नहीं रहा, कुकर रह गया है बस, और एक थाली रह गई जिसमें उन्होंने खाया था। तो अब बज गए 11, दवाई वगैरह सब खा ली थी। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम आज मूवी देख रहे थे। आज मैं गाना सुन रही थी ऐसे ही, तो मैंने बोला चलो मूवी देखते हैं, स्त्री 2 दोबारा से। हम वैसे स्त्री 2 देख कर आए थे थिएटर में। क्या स्त्री अच्छा कुछ स्त्री 2 देखने गए थे थिएटर में। स्त्री 2 नहीं, मैं 1 की पूछ रही थी, तब तो शादी नहीं हुई थी हमारी। स्त्री 2 देखने गए थे हम। तो अभी शादी के बाद ही आई थी ना, तो हम तब देखने गए थे। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो हम इतने से वही देख रहे थे, और डॉक्टर पे तो मैं नहीं गई। दर्द तो अभी भी हो रहा है, पर ऐसा है वो पता है अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आता गैस का होता है कि क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ अजीब ही है। तो हो सकता है पहली बार है इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा हो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर से बात हो गई थी तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ये होता है। तो इसलिए मैं गई नहीं डॉक्टर पे। तो बस बाकी झेल रहे हैं, जैसे भी हो रहा है दर्द झेलना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अभी बहुत टाइम है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।